मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच चुका है और इस बीच देखिए हमारे सहयोगी अनुज की एक खास रिपोर्ट। मुख्तार अंसारी के लिए बुधवार की सुबह की शुरुआत बांदा जेल से हुई। वही मुख्तार अंसारी जो पिछले करीब 27 महीने से लगातार बहाने बनाकर पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था, अब उसका ठिकाना बांदा का यही जेल है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4:35 पर मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में लाया गया, जिसके बाद उसका ये कहना था कि वो काफी थका हुआ है, वो आराम करना चाहता है। जिसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी की गई और तमाम कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे बैरक नंबर 16 में शिफ्ट किया गया, उसी तन्हाई बैरक में जिसे खास तौर पर मुख्तार अंसारी के लिए तैयार किया गया है। इस बैरक को बाकी बैरकों से ये बैरक अलग है, जहां पर सीसीटीवी कैमरों का एक जाल बिछाया गया है जिससे उस पर पैनी नजर रखी जा सके। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर लगातार लंबी लड़ाई लड़ी गई यूपी सरकार की तरफ से, आखिरकार कोर्ट के दखल के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब मुख्तार अंसारी को यहां आम कैदी की तरह समय बिताना होगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे एक आदत पड़ चुकी थी, वीवीआईपी ट्रीटमेंट की आदत पड़ चुकी थी, अब उसे जेल मैनुअल के हिसाब से ही यहां पर रहना होगा। तो साफ तौर पे अब मुख्तार अंसारी का जो ठिकाना है वो बांदा जेल है और उसे यहां पर आम कैदी की तरह ही समय अपना बिताना होगा। कैमरामैन अमर के साथ अनुज मिश्रा, जी मीडिया, बांदा। तो मुख्तार बांदा जेल में महफूज। जी हां, बांदा जेल की बैरक नंबर 16 में मुख्तार बंद है फिलहाल और कम लंबाई चौड़ाई की बैरक में अकेले है मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कि तन्हाई जेल भी इसे कहा जाता है, दूसरे कैदियों से नहीं होगा मुख्तार का संपर्क। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कितनी महफूज है ये जेल। बांदा जेल की लखनऊ जेल मुख्यालय से निगरानी इसकी की जा रही है। बांदा जेल के अंदर बाहर कई नए सीसीटीवी लगाए गए हैं। बांदा जेल के बाहर सुरक्षा का अतिरिक्त घेरा तैनात किया गया है। जेल की बाउंड्री वॉल पर हर 15 फीट पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जेल में कैदियों से मिलने वाली की कड़ी छानबीन की जा रही है। इधर मुख्तार अंसारी की घर वापसी हो गई है। बांदा जेल बैरक नंबर 16 में बंद है फिलहाल मुख्तार अंसारी। बैरक में अकेले रहेगा मुख्तार अंसारी, दूसरे कैदियों से संपर्क उसका नहीं होगा। बांदा जेल में सीसीटीवी की जांच भी हो रही है, जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि जेल की सुरक्षा को लेकर भी कई तरीके के परिवर्तन बदलाव किए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी विधायक अलका राय जी जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है अलका जी आपका। और इसके साथ ही दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अनुज मैं आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि कोरोना टेस्ट भी होगा, इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, 10 बजे के आसपास उसका कोरोना टेस्ट होगा। साथ ही साथ अभी से थोड़ी देर पहले उसका हेल्थ चेकअप भी किया गया है। जो तिहाड़ जेल में जो मेडिकल की टीम है उसने उसका हेल्थ चेकअप भी किया है। बीपी में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन जरूर बताई जा रही है, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जो सोर्सेज के हवाले से खबर है वो यही है कि थोड़ी देर पहले ही उसका जो है हेल्थ चेकअप किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे और सरकार पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। फिलहाल उस जिम्मेदारी के तहत जो है फिलहाल मुख्तार अंसारी को बांदा जेल में रखा गया। बैरक नंबर 16 में उसे तन्हाई बैरक में रखा गया है, जहां पर उस पर पैनी नजर रखी जा रही है। 10 बजे के आसपास उसका टेस्ट होगा, चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। इस बाबत 10 बजे के आसपास उसका एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों टेस्ट कराए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल अनुज, आप बने रहिएगा। ओमकार मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि पहले उसे 15 बैरक में रखा गया, अब 16 में शिफ्ट कर दिया गया है। किस तरीके की और अंदर से आपको जानकारी मिल रही है, क्योंकि जितनी सुरक्षा अंदर है उसकी पूरी मॉनिटरिंग लखनऊ से हो रही है?
पहले ये कहा जा रहा था कि 15 नंबर बैरक में उसे, जब वो पहले 2 साल पहले यहाँ था तो उसको रखा गया था, लेकिन इस बार तन्हाई बैरक में उसको रखा गया है और बैरक नंबर 16 में रखा गया है और वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जैसा कि अमित ने बताया कि जो सुरक्षा की दृष्टि से उसमें पैनी नजर रखी जा रही है, इसलिए तन्हाई बैरक के आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और बाहर भी बिल्कुल तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर देखी जा रही है। आप दोनों बने रहिएगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। अलका राय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि क्या ये माने कि 26 महीने के बाद जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की घर वापसी हुई है, यूपी वापस आ गया है, तो अब ये माने कि गुनाहों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया? जी, मैं कहना चाहूंगी, आज हमारी सरकार ने जिस तरह कोर्ट में अपना इसके उत्तर प्रदेश लाने के लिए व्यवस्था की थी, कोर्ट में जी थी, आज कोर्ट के माध्यम से वो उत्तर प्रदेश से आ गया। रही जिस तरह पंजाब में इसकी सरकार ने, पंजाब सरकार इसको बचा रही थी और जितने ऐशो आराम और सुविधा दे रही थी, आज उत्तर प्रदेश में ऐसे गुंडा माफियों का उत्तर प्रदेश में आ जाना बहुत जरूरी था, क्योंकि सारी केस मुकदमे जितने 52-53 जितने हत्याएं किया है व्यक्ति ने, तो सारी केस मुकदमा तो उत्तर प्रदेश में है। तो मैं, ये बहुत जरूरी था कि उत्तर प्रदेश आए। लोगों का इंतजार था कि आज भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आज हम लोगों को न्याय मिलेगा, क्योंकि पिछली सरकार को देखते हुए लोगों का मन में एक विश्वास जागा है भाजपा के प्रति, क्योंकि पिछली सरकार में हत्या पर हत्या होती गई है और कोई उसका परिणाम नहीं निकला है। इस तरह गुंडा माफिया बढ़ते रहे हैं। आज भाजपा की सरकार है, आज योगी जी हैं, तो लोगों के मन में विश्वास जागा है कि न्यायालय के माध्यम से हमको न्याय मिलेगा। जितने हमारे केस मुकदमे हैं 52 लोगों का, आज न्यायालय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से हम लोग को न्याय मिलेगा। बहुत दिन हम लोग इंतजार किए कि हमारे परिवार के साथ यह अपराधी जिस तरह दुर्घटना किया था, जिस तरह हत्या किया था, जिस तरह अपहरण किया था, जिस तरह लूट को सूट किया था, आज हम लोगों को न्याय मिलेगा। अलका जी, और जिस तरीके के सवाल ये उठते थे कि सत्ता का संरक्षण मिलता है अपराधियों को और ऐसे बाहुबलियों को, डॉन को, तो वो भी कहीं ना कहीं अब धते रह गए योगी की सरकार में। जी, आज योगी जी की देन है, धन्यवाद देना चाहूंगी कि योगी जी, क्योंकि आज वो ऐसे अपराधी को उत्तर प्रदेश तो ले आए, सबकी केस मुकदमा तो सुनी जाएगी। सब लोग तो इतना समर्थवान नहीं है कि पैसा इतना खर्चा करके और इससे केस मुकदमा इतना दिन तक इंतजार कर सके व्यक्ति। आज योगी जी के चलते लोगों के मन में विश्वास उठा है कि मुझे न्याय मिलेगा, और न्याय मिलना चाहिए। न्याय की जो प्रक्रिया है, न्यायालय की जो लेखा जोखा है, न्याय के माध्यम से न्याय मिल सकता है। ये तो अपराधी है, अपराध करता है, बाकी जो व्यक्ति के साथ घटना घटी है वो अपराध नहीं कर सकता है, न्याय का गुहार लगाता है, न्यायालय में जाता है, कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय से लड़ करके वो चाहता है कि मुझे न्याय मिल जाए। तो कोर्ट के लड़ाई से कोर्ट पर विश्वास करता है, न्यायालय पर विश्वास करता है और न्याय का वो अपेक्षा करके बैठा है व्यक्ति कि उसको न्याय मिलेगा। अलका जी, आपसे जरा समझना चाहेंगे कि 2005 में जब आपके पति की हत्या हुई, उसके बाद किस तरीके से आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई बार आपने भी प्रियंका गांधी को पत्र लिखा, हर तरीके से गुहार लगाई कि किसी भी तरीके से उसको यहाँ लाया जाए, इंसाफ हो सके इस मामले में। जी, हमको इसीलिए लगाना, प्रियंका जी को लिखना पड़ा कि प्रियंका जी, आप एक महिला है, महिला और महिला की बात को समझ सकती हैं। जो महिला आपसे अपील कर रही है पत्र के माध्यम से कि मुख्तार बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा अपराधी है, 1-2 मुकदमे नहीं है, 52 केस है, 52 मुकदमे है उसके ऊपर, 10 मर्डर, उसमें 10 मर्डर है। ऐसे लोगों को, हत्या करने वाला व्यक्ति को क्यों संरक्षण दिया जा रहा है पंजाब में? क्यों सारी सुविधा देकर के ऐशो आराम की जिंदगी उसे जीने के लिए व्यवस्था की जा रही है? आज इसीलिए आज हमारी सरकार की देन है कि उत्तर प्रदेश में आ गया है
सबको न्याय मिलेगा। अन्याय का इंतजार कर रहे हैं जनता, तो सबको न्याय मिलेगा। अलका जी, एक बात और भी, विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा था कि उस दौरान सही तरीके से पैरवी नहीं हुई, चीजों को नहीं रखा गया और इसी वजह से सभी को बरी कर दिया गया था, तो क्या इस बारे माने कि पैरवी सही ढंग से होगी और मजबूती के साथ? जी, आज उस समय जब 2005 की घटना के बाद जिस तरह गवाहों को मरवा दिया गया, जिस तरह गवाहों को डराया धमकाया जा रहा था, आज मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आज किसी भी गवाह को डराया धमकाया नहीं जाएगा, किसी गवाहों को मरवाया नहीं जाएगा। आज योगी जी का शासन है, भाजपा की शासन है, न्याय मिलेगा लोगों को। अलका जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, क्योंकि अब बांदा जेल आ चुका है मुख्तार अंसारी, तो उसकी जो क्राइम कुंडली है वो भी खंगाली जा रही है। अवैध साम्राज्य कहां कहां पर है, ये भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इसको लेकर। जी देखिए, जहां तक मुख्तार अंसारी के अवैध साम्राज्य की बात की जाए तो उस पर काफी हद तक योगी सरकार जब से आई तब से काफी हद तक उस पर शिकंजा कसा जा सका है। वहीं दूसरी तरफ अब सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है, जो जितने मामले उसके ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले करीब 27 महीने जितने भी मामले थे जिसमें उसमें उसकी पेशी थी, उन तमाम मामलों में वो पेश नहीं हो पाया। उसने ये बहाना बनाया, हेल्थ का इशू उसने दिया। तो फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो मामले उस पर चल रहे हैं उनमें जल्द से जल्द सुनवाई हो, जल्द से जल्द पेशी हो, गवाह जो हैं उन्हें जल्द से जल्द पेश किया जाए और उन लोगों को इंसाफ दिलाई जाए जो मुख्तार अंसारी के सताए हुए लोग हैं, जो मुख्तार अंसारी के पीड़ित लोग हैं। तो ये फिलहाल प्राथमिकता यही है, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता पहले ये थी कि उसे रोपड़ से यहाँ लाया जाए, क्योंकि लगातार पिछले 27 महीने से वो बहाने बना रहा था। हमने देखा कि ऐसा पहली बार शायद हुआ है कि किसी अपराधी को अपनी कस्टडी में लेने के लिए दो सरकारें जो हैं वो उनको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, और शायद ही ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी अपराधी को लेने के लिए इतनी बड़ी लाव लश्कर गई होगी, उसके बाद उसे लाया गया होगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई यूपी सरकार को लड़नी पड़ी मुख्तार अंसारी को बांदा लाने के लिए, यूपी लाने के लिए, फिलहाल उसमें कामयाबी मिल चुकी है। और अब दूसरा स्टेप यही है कि जो लोग उससे सताए हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द बिल्कुल, तो पीड़ितों को न्याय मिल सके इस पूरे मामले में। अनुज, लौटेंगे आपके पास। अलका जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब पूर्वांचल के लोग खौफ खाते थे मुख्तार अंसारी से, लेकिन अब हालात किस कदर बदल चुके हैं कि एक माफिया डॉन को यहां यूपी आने में डर लग रहा है। जी, हेलो जी, हाँ जी, मैं बताना चाहूंगी, आज योगी जी की देन है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं और भाजपा की सरकार है। आज गुंडा माफिया सब, योगी जी जब शपथ लिए तो योगी जी का कहना था कि आज गुंडा माफिया की तो जेल के अंदर में रहेंगे, सलाखों के पीछे, नहीं तो उत्तर प्रदेश से छोड़कर बाहर चले जाएंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे। आज देखने को मिल रहा है कि आज ही योगी जी के चलते, भाजपा की सरकार के चलते आज सभी गुंडा माफिया जेल के अंदर है, नहीं तो ऊपर चले गए हैं, और जो भी बचे हुए हैं वो आज कहीं दुबक कर बैठे हुए हैं। काफी लोग जेल के अंदर बंद हो गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज और ओमकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।